फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। बरसात शुरू होने वाली थी। पारो चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि उसके अंडे होने वाले थे। उसकी तबीयत खराब रहती थी जिससे वो अपने घोंसले की मरम्मत भी नहीं कर पाई थी। चिड़िया को बस यही चिंता थी कि अगर बरसात शुरू हो गई तो वो कहाँ जाएगी, क्योंकि उसका घोंसला तो ज्यादा बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पारो ऐसे ही परेशान बैठी हुई थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। पारो, इतनी परेशान क्यों बैठी हो? देखो जरा बाहर कितना अच्छा मौसम है। चलो कहीं घूमने चलते हैं। नहीं कालू भैया, मेरे तो अंडे होने वाले हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो खुशी की खबर है। कालू भैया, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है जिससे मैं अपने घोंसले की मरम्मत नहीं कर पाई। अगर बरसात शुरू हो गई तब तो मेरा घोंसला जल्दी टूट जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये चिड़िया मुझे ही अपना घोंसला मरम्मत करने के लिए कह दे। मैं तो जल्द ही यहाँ से निकलता हूँ। चिड़िया, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर रात हो जाती है और चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह होते ही आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और बरसात शुरू हो जाती है। बहुत तेज हवा के साथ बरसात हो रही थी जिसकी वजह से पारो का घोंसला हिलने लग जाता है। हाय भगवान, मेरा घर तो बहुत तेजी से हिल रहा है। मुझे जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। ऐसा ना हो कि मेरे अंडे हो जाएं और मेरे घर के साथ ही नीचे गिर जाएं। चिड़िया जल्दी अपने घर से निकलती है। पारो चिड़िया अभी घर से निकली ही थी कि उसका घर नीचे गिर जाता है। पारो चिड़िया के घर के पास ही कौवे का घर था। वो जल्दी से कौवे के घर की तरफ जाती है और जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू भैया, दरवाजा खोले। बोलो पारो, इतनी बारिश में तुम्हें कौन सा काम याद आ गया? कालू भैया, मैंने आपको अपने घर के बारे में बताया था ना कि वो कितना टूटा हुआ है। तेज बारिश में मेरा घर टूटकर नीचे गिर गया। मेरे अंडे होने वाले हैं। प्लीज मुझे अपने घर में आने दें। चिड़िया की बात सुनकर कौवा मन ही मन में सोचता है, अगर पारो मेरे घर में आ गई और इसने मेरे ही घर में अंडे दे दिए तो ये अंडों से बच्चे निकलने से पहले मेरे घर से हिलेगी भी नहीं। मुझे कोई बहाना बनाना होगा। चिड़िया, मैं तुम्हें अंदर तो आने देता, लेकिन आज मेरे ससुराल वाले आए हैं। सारे के सारे एक साथ ही आ गए हैं। मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से संभाला है। तुम कैसे मेरे घर में रह सकती हो? जाओ, तुम जाकर किसी और पक्षी के घर में रह लो। कौवा ऐसा कहकर दरवाजा बंद कर लेता है। चिड़िया बेचारी बहुत परेशान थी। वो सीधा तोते के घर की तरफ जाती है। चिड़िया तोते के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। तोता दरवाजा खोल देता है। चिड़िया, तुम और इस समय? तोते भैया, मेरे अंडे होने वाले हैं और मेरा घर भी टूट गया है। प्लीज आप आज की रात मुझे अपने घर में रख लें। चिड़िया, तुम तो जानती ही हो कि मेरा घर कितना छोटा है, लेकिन आज मेरी पत्नी अपने मैके गई हुई है। चलो आज की रात मैं तुम्हें अपने घर में रख लेता हूँ और सुबह होते ही तुम अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लेना, चाहे बारिश रुके या ना रुके। पारो तो उस समय बस रहने के लिए एक ठिकाना चाहती थी। वो फौरन कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस मुझे आज की रात अपने घर में रहने दे। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और पारो चिड़िया तोते के घर के अंदर चली जाती है। वो बहुत भीग चुकी थी। घर के अंदर उसे बहुत गर्माइश महसूस होती है और फिर रात हो जाती है और पारो चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह पारो चिड़िया अंडे भी दे देती है। अब मैं क्या करूं? अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊं? बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन मुझे अपने और अपने अंडों के लिए कोई ना कोई घर तो ढूंढना ही होगा। ऐसा कहकर पारो चिड़िया तोते के घर से बाहर निकलती है। वो इधर उधर देख रही थी, अपने और अपने अंडों के लिए कोई और घर ढूंढ रही थी।
अचानक उसकी नजर एक बड़े से पेड़ के नीचे बड़े कद्दू की बेल पर पड़ती है। क्यों ना मैं इस बड़े से कद्दू में छेद करके इसे अंदर से खोखला कर लूं और इसे ही अपना घर बना लूं। जल्दी से रानो चिड़िया कद्दू के पास जाती है और उसमें छेद करना शुरू करती है। वो उसे अंदर से खोखला कर लेती है। इस काम में पारो चिड़िया की मेहनत तो बहुत लगती है, पर उसे अपने और अपने अंडों के लिए ये सब करना ही था। चिड़िया अपने अंडे लाकर कद्दू के अंदर बैठ जाती है। कद्दू चिड़िया और उसके अंडों के लिए एक बहुत सुरक्षित घर बन गया था। लेकिन बारिश तो अभी भी हो रही थी। इतनी तेज बारिश के कारण कालू कौवे का घर भी टूट जाता है। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उसे बार बार पारो चिड़िया याद आ रही थी और वो बहुत शर्मिंदा हो रहा था। ये सब मुझे मेरे बाप की सजा मिली है। मैंने उस बेचारी मासूम पारो की मदद नहीं की। बेचारी इस बारिश में अपने अंडों को लेकर कहाँ गई होगी। कौवा ऐसे खुद से बातें कर रहा था कि पारो भी उसकी बातें सुन रही थी। कालू भैया आप यहाँ आ जाए, मैंने अपना नया घर बनाया है। क्या पारो, ये कद्दू तुम्हारा घर है? जी कौवे भैया, ये कद्दू मेरा घर है। ये बहुत सुरक्षित है। पारो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे प्लीज माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। कालू भैया आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब जल्दी से आप मेरे घर में आ जाएं, कहीं बरसात से आपको ठंड न लग जाए। कौवा शर्मिंदा होता हुआ पारो के घर में चला जाता।